वो है ट्रिकिंग का, जिसके लिए आपको चाहिए बॉडी कोऑर्डिनेशन, स्विंग और प्रैक्टिस इसलिए दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही इजी है। प्रैक्टिस करने से कोई भी बिगिनर इसे आसानी से सीख सकता है। इसे और भी इजी करने के लिए हम इसे 3 छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे और एक एक करके सीखेंगे। आपको सिर्फ बने रहना है और बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। सो गाइस फर्स्ट पार्ट में हम स्कूट को सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहला एक्सरसाइज आपने करना है यहाँ से काउंट के साथ 1, अपने राइट लेग को आगे की तरफ लेना है। दूसरा 2 काउंट में आपने थोड़ा सा पीछे, अपने पीछे वाले लेग को और पीछे लेके जाना है और नी में इस तरह से आ जाना है। 3rd काउंट में आपने अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से आगे की तरफ लगाना है। ये आपका बेसिक मूवमेंट आ गया। बेसिक जो स्टार्टिंग मूवमेंट है वो इस तरह से आएगा। यहाँ से आप स्कूट को स्टार्ट करेंगे। दोबारा से देख लें एक बार। फर्स्ट 1 काउंट, 2 काउंट में इसको और पीछे लेके जाना है और इस तरह से नी को जमीन में लगा देना है और 3 काउंट में अपने हाथ को आगे की तरफ इस तरह से, आपका 40% वेट हाथ में इस तरह से आना चाहिए और बॉडी वेट इस तरह से तीनों आपके हाथ और दोनों पैर में डिवाइड होना चाहिए। अब आपने यहाँ से आगे का मूवमेंट करना है। ये स्टार्टिंग मूवमेंट है, यहाँ से आगे का मूवमेंट करेंगे। सेकेंड मूवमेंट यहीं से 1 मूवमेंट आपका ये आ गया, सेकेंड 2 3। अब यहाँ से आगे का जो मूवमेंट है, यहाँ से हम अपने पीछे वाले यानी लेफ्ट लेग को अंडर, आपके राइट लेग के अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से निकालेंगे। 3 अप, ये यहाँ लाएंगे और इस पैर को उठा के आगे से इस मूवमेंट में लाके खड़े हो जाएंगे। दोबारा से देखिए एक बार, रेडी। आपका स्टार्टिंग मूवमेंट सेम 1 2 3 मूवमेंट ये रहेगा। इस पैर को इसके नीचे से आगे लेके आना है और आगे लेके जाके इसको ऊपर से इस तरह से उठा के खड़े हो जाना है। ये मूवमेंट को कंटिन्यू प्रैक्टिस करें क्योंकि ये पूरा मूवमेंट जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप स्पीड से स्कूट को नहीं कर पाएंगे। दोबारा से एक बार फाइनल मूवमेंट देखें, रेडी 1 2 3 4 एंड 5। इतना आप प्रैक्टिस करें बिना जंप के सेकेंड मूवमेंट तक। उसके बाद हम 3rd मूवमेंट में मूव करेंगे। नाउ 3rd मूवमेंट, अब आपको हल्का सा नॉर्मल जंप ऐड करना है सेम मूवमेंट में। ध्यान से देखें, यहाँ से आपका 1 2 मूवमेंट पीछे आया, 3 मूवमेंट में हाथ लगाने के बाद अब आपको इस पैर को सेम नीचे से हवा में लेके आना है और इससे हल्का सा जंप करना है इस तरह से। ध्यान से देखें, यहाँ से मूवमेंट आया, अप जंप। दोबारा से देखिए एक बार, ये मूवमेंट आपका 3 मूवमेंट तक इधर आ गया। अब यहाँ से इससे जंप करना है, इसे ऊपर की तरफ उठाना है और इसको अंदर से आगे की तरफ लेके आना है। इतना मूवमेंट आपने 3rd मूवमेंट तक कंप्लीट करना है और इसे प्रैक्टिस करना है कंटिन्यूसली। आपका जो बॉडी वेट है वो आपके हाथ में आएगा और इससे जंप करने के बाद हवा में रोटेशन के लिए जाएगा। अब आपने यहाँ पर स्विंग और जंप को इंक्रीज करना है और मैक्सिमम स्पीड अचीव करने की कोशिश करना है। इसके लिए आप बार बार इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। किस तरह से, ध्यान से देखें, आप हल्का सा जंप ऐड करें। यहाँ पर जंप इस पोजीशन में आ जाए, दोनों पैरों को एक साथ। 3 मूवमेंट लेने के बाद पाम को देखो गाइज, यहाँ पर आपका जो हथेली है वो इस तरह से यहाँ की तरफ फेस होना चाहिए, तभी जाके आप स्पीड से स्कूट कर पाएंगे। इस तरह से आपने नहीं रखना है, इस तरह से हथेली को लगाना है। अब यहाँ से जंप, इस तरह से आपने क्या करना, अब स्विंग को हल्का सा आगे की तरफ फोर्स देना है और दूसरे लेग को स्ट्रेट दूर से क्लोज करना है। ध्यान से देखें, यहाँ पर इस मूवमेंट में आने के बाद अब आपने इसको स्पीड से नीचे से जमीन पे लाना है और इसको हवा में जितना स्विंग और स्ट्रेट लेके आएंगे उतना अच्छा आपका स्विंग आएगा। देखें, ध्यान से देखें, स्ट्रेट और स्विंग अंदर की तरफ लेकर आना है। इस पैर को आपने लैंड करना है, इस पैर को आपने स्विंग करके इस पोजीशन में लेकर आना है, क्योंकि ये इसी से आपका आगे का जो मूवमेंट है यानी गेनर का जो मूवमेंट है वो भी कंप्लीट होगा। सो गाइस, इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और बार बार रेपिटेशन करने से आपका बॉडी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा।
सेकेंड पार्ट, तो दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ गेनर को सीखेंगे और आपको ध्यान से सीखना है, क्योंकि हम थर्ड पार्ट में 1 और 2 पार्ट को जोड़ देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने जो स्कूट गेनर है कब सीख लिया। इसलिए इसे हम अलग अलग करके सीखेंगे और बाद में जोड़ देंगे। तो आप सेकेंड पार्ट को किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ध्यान से देखें। सबसे पहले आपका जो मूवमेंट है इस पोजीशन में आ जाए। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट लेग को 1 लेके जाना है और आपका जो डिस्टेंस है इतना होना चाहिए पीछे लेग का, ताकि आप पीछे लेग से आगे की तरफ स्विंग कर सकें। स्विंग करके आपने सेम पोजीशन में आना है, स्टार्टिंग पोजीशन में। ध्यान से देखें, 1 आपका आगे पैर जाएगा, दूसरे पैर को आपने स्विंग के साथ यहां से पीछे की तरफ इस तरह से टर्न करना है। थोड़ा सा मूवमेंट के साथ देखें, रेडी। आपका यहां से 1 मूवमेंट, अब आपने हाथ से क्या करना है, ये मूवमेंट आएगा हाथ से 2। इस तरह से आपने इस मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है। ये आपका फर्स्ट मूवमेंट है। सेकंड मूवमेंट में हम इसमें जंप को ऐड करेंगे। सो गाइस, सेकंड मूवमेंट में अब हम इसमें हल्का सा जंप ऐड कर देंगे और जंप करके स्विंग लेने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखें किस तरह से आपको करना है। सेम आपका मूवमेंट रहेगा, यहां से 1 मूवमेंट सेम रहेगा, टो फेसिंग फॉरवर्ड मूवमेंट में होगा आपका टो फेस। और यहां से अब आपने क्या करना है, इस पैर से मैक्सिमम स्विंग लेना है ऊपर की तरफ, और लास्ट जब आपका स्विंग यहां पहुंच जाता है उसके बाद आपने इस पैर से हल्का सा जंप करना है और इस पैर को स्विंग के बाद रिटर्न आपने वापस पीछे की तरफ लेकर आना है। जो हमने बेसिक मूवमेंट किया था उसी में आपने जंप को ऐड कर देना है। किस तरह से, ध्यान से देखें, स्विंग एंड इस तरह से जंप ऐड कर देना है। और जो टेक ऑफ लेग है आपका, ये वाला लेग जो आपका टेक ऑफ लेग है, इसका स्विंग कंप्लीट होने के बाद इससे जंप करना है और इसको भी ऊपर की तरफ उठाना है। कैसे ध्यान से देखें, ये इस तरह से आप क्या करेंगे, दूसरे टेक ऑफ लेग को भी ऊपर की तरफ उठा देंगे। पूरा मूवमेंट एक बार कंटिन्यू मोशन में देखें। नाउ गाइस, थर्ड मूवमेंट में अब आपने क्या करना है, इंक्रीज करना है अपनी जंप और स्विंग को, और स्पीड से करने की कोशिश करना है। मैक्सिमम जंप अचीव करना है और मैक्सिमम स्विंग को अचीव करके पूरा कंप्लीट मूवमेंट किस तरह से करना है ध्यान से देखें। हल्का सा आगे की तरफ जंप करें, अब यहां से थोड़ा सा दूर लेना है और इस पैर को पीछे से जितना हो सकता है ऊपर की तरफ स्विंग लेकर आए। ध्यान से देखें, रेडी। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, जंप लेके इस पैर को छोड़ देते थे, इस पैर को भी अब पीछे की तरफ उठाना है आपने धीरे धीरे। किस तरह से, ध्यान से देखें, रेडी। इस तरह से आपने क्या करना है, इस पैर को भी, लेफ्ट लेग को भी ऊपर की तरफ उठाना है और एक क्लीन चीट गेनर को कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ आपने फ्लेक्सिबिलिटी, लेग की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंप्रूव करना है, जिससे आपका चीट गेनर स्मूथ हो जाएगा। ध्यान से देखें, इसके लिए आप इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, आगे के लिए और पीछे के लिए। इस तरह से ध्यान से देखें, ये टर्न, दूसरी साइड टर्न करना है और इसको पूरा फ्लेक्स करना है। इस तरह से आपने लेग की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी काम करना है, जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये मूवमेंट करने के लिए। सो गाइस, बढ़ते हैं फाइनल पार्ट में और अब टाइम आ गया है पूरे कॉम्बो को एक साथ प्रैक्टिस करने का। सबसे पहले आपका जो मूवमेंट है इस पोजीशन में आ जाए और यहाँ से सबसे पहले स्कूट को प्रैक्टिस करें। अभी हम स्लो बिना जंप के करेंगे, पूरे मूवमेंट को जान लेंगे, उसके बाद आगे का मूवमेंट करेंगे। यहाँ से अब आपने हल्का सा स्कूट को करना है। अब हाथ से पुश होने के बाद इस पैर को यहाँ से स्विंग लेके आना है और यहाँ आके फिनिश करना है। 1 मूवमेंट, 2 मूवमेंट, पैर को लेके जाना है, दूसरे पैर से स्विंग लेना है, स्विंग एंड हल्का सा जंप कंप्लीट करके फर्स्ट मूवमेंट में इतना आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ गाइस, सेकंड मूवमेंट में अब हमने इसमें जंप ऐड करना है और पूरे मूवमेंट को कंटिन्यू मोशन में कंप्लीट करने की कोशिश करना है। किस तरह से, ध्यान से देखें, यहाँ पर आपका सेकंड मूवमेंट किस तरह से होगा। रेडी, आपका फर्स्ट मोशन आ गया 1। ये आपने पूरा मोशन कंटिन्यू रिदम के साथ प्रैक्टिस करना है। जब इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा और ये जो रिदम है एकदम कंटिन्यू मोशन में आने लग जाएगा। तब तक आप इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। ध्यान रहे गाइज, 1-2 बार प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा। जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, बॉडी कोऑर्डिनेशन, बैलेंस इंप्रूव होगा, तभी जाके आप इसे कंटिन्यू मोशन में कर पाएंगे। तब तक आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है।
नाउ गाइस थर्ड मूवमेंट में अब हम स्कूट के स्विंग को प्लस गेनर के स्विंग को इंक्रीज करेंगे, उसको स्पीड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपके जो लेग का जंप है, टेक ऑफ लेग के जंप को भी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे और हाइट लाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखें, इसका जो मोशन है फुल स्विंग, रेडी, इस तरह से आपने दोबारा से देखें, ओके। नाउ गाइस धीरे धीरे अब हम जो लेग का स्विंग है, अभी तक हम साइड से लेके जा रहे थे सेफ्टी के लिए, अब धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, सामने से ऊपर की तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। किस तरह से, एक बार समझ लें। यहां से आपको मोशन दिखाता हूं मैं। स्कूट का कंप्लीट हो गया। अब यहां आने के बाद ये लेग का जो स्विंग है, अभी तक हम साइड से लेके जा रहे थे, अब इसे क्या करना है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ, ऊपर से इस एंगल में लेके आना है और मैक्सिमम हाइट लेने के बाद इससे जंप करना है और एक क्लीन गेनर को प्रैक्टिस करना है। किस तरह से, ध्यान से देखें। सो गाइस आपने देखा हमने क्या करा, स्विंग को साइड से ना लेकर सामने से लेके जाके हमने गेनर को कंप्लीट किया। इस तरह से आपने अब धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट करना है इसमें। सो गाइस आपने जो स्विंग है धीरे धीरे साइड से सामने की तरफ लाना है और फाइनली इस तरह से आपने एक क्लीन स्कूट गेनर को प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें, पूरा स्पीड जनरेट करेंगे, अभी स्टैंडिंग पोजीशन से पूरा स्पीड जनरेट करना है और एक क्लीन स्कूट गेनर को प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें, रेडी। तो गाइज इस तरह से आपने वहां से ही स्कूट से फोर्स जनरेट करना है पहले, उसके बाद लेग का जो स्विंग है उससे फोर्स जनरेट करना है और उसके बाद जंप एंड पूरा क्लीन लैंडिंग करना है। इस तरह से आपका ये बेसिक कॉम्बो कंप्लीट हो जाएगा और ये बहुत ही सेफ है गाइज, इजी भी है। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो तो बहुत जल्दी इस कॉम्बो को सीख जाएंगे और ये स्टार्टिंग है ट्रिकिंग का और यहाँ से आप बहुत सारे एडवांस के जो ट्रिकिंग स्किल है वो भी लर्न कर सकते हैं। सो गाइज इन बताए गए टिप्स को जल्दी से प्रैक्टिस करना और जल्दी से आपने इस कॉम्बो को सीखना है। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आते आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिनिश।